बिहार की सियासत का सबसे बड़ा परिवार, बिहार में यादव राज का सबसे बड़ा चेहरा लालू प्रसाद यादव और उनका खानदान। इस चुनाव में लालू की राजनीतिक विरासत दांव पर लगी है। लालू के दोनों बेटे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 28 अक्टूबर को मतदान इन दोनों का ही भविष्य नहीं बल्कि लालू की सियासी पारी भी तय करेगा। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों पर है खानदान की इस विरासत को बचाने का दारोमदार। मैं आपको आदाब सलाम और प्रणाम करता हूँ। हमारा गठबंधन एक है, हम सब लोग एक है। आप लोग हमें तोड़ने की कोशिश ना कीजिए। 29 साल की कम उम्र में पहली बार सांसद बनने वाले उनके पिता लालू प्रसाद ने पूरा जोर लगाया है। बेटों के प्रचार के लिए मां राबड़ी देवी भी दिन रात एक किए हुए हैं। बड़ी बहन मीसा भारती ने भी विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हर तरह के वार हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं। आखिर बचानी है लालू की विरासत। देखिए अब की बार दांव पर परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों में खास। मैं हूं आकाश सोनी। IBN 7 के इस लोकप्रिय कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अब की बार क्यों बिहार के चुनाव में लालू के परिवार की साख दांव पर लगी है। यह है लालू का परिवार और उसमें से जो लालू और राबड़ी के अलावा 9 बच्चे हैं लालू के, इनमें 3 बच्चे हैं जो सक्रिय राजनीति में हैं। इनका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है, शुरुआत करते हैं लालू से। लालू खुद 1977 में सिर्फ 29 साल की उम्र में सांसद बने। उस वक्त के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। मुख्यमंत्री बाद में रहे, रेल मंत्री भी रहे। उसके बाद चारा घोटाले में फंसे और उसी के कारण अब चुनाव लड़ने पर रोक है। राबड़ी देवी अपने पति के जेल जाने के बाद 1997 में मुख्यमंत्री बनी बिहार की और अलग अलग बार 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी है। राघोपुर से वो विधायक भी रही हैं। अब आते हैं लालू और राबड़ी के बच्चों के बारे में बात करते हैं। मीसा भारती उनके बच्चों में सबसे बड़ी बेटी है। 2014 में वो लोकसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन हालांकि ट्रेनिंग से MBBS है, पढ़ाई से MBBS है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से चुनाव अभियानों में भी भाग लिया है और प्रधानमंत्री जैसे वरिष्ठ राजनेता पर भी सीधे हमले करने से वो चूकती नहीं है। अब आते हैं उन 2 लोगों पर जिनका भविष्य तीसरे चरण के चुनाव में दांव पर लगा है। तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव लालू के 2 बेटों में बड़े हैं। उम्र 28 साल है तेज प्रताप यादव की। और तेज प्रताप यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं तीसरे चरण में, वो महुआ सीट से लड़ रहे हैं। तेज प्रताप के विरोधियों का कहना है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं क्लास तक पढ़े और साथ ही साथ में तेज प्रताप यादव महुआ के नहीं है, ये कहकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। छोटा बेटा तेजस्वी यादव इस नवंबर में 26 साल का हो जाएगा। पारिवारिक सीट राघोपुर से चुनाव मैदान में उतरे हैं और इससे पहले वो क्रिकेट में अपना भाग्य आजमा चुके हैं। बिहार के हैं लेकिन झारखंड की टीम के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। बहुत लंबा भविष्य क्रिकेट में उनको नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता अपना आशीर्वाद लालू के इन दोनों बेटों को और मीसा को देते हैं या नहीं। ये एक राजनीतिक परिवार है जिसका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। ये विधानसभा चुनाव सही मायनों में इस परिवार के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। इसी लड़ाई को जीतने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने धुर विरोधी रहे नीतीश कुमार तक से हाथ मिलाया। उन्हें मुख्यमंत्री पद देने तक के लिए तैयार हुए। लालू को अपनी पार्टी की खोई हुई जमीन के साथ ही अपने परिवार का रसूख और रुतबा भी बचाना है। लालू के परिवार को पिछले 6 साल से जीत का इंतजार है। 2009 के बाद लालू के परिवार में से कोई भी चुनाव नहीं जीता। 2009 में लालू छपरा से सांसद बने थे, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी विधानसभा का चुनाव हार गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में
कोर्ट फैसले की वजह से लालू खुद चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इसी चुनाव में राबड़ी देवी छपरा से और मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव हार गई थी। यानी इस बार का चुनाव लालू यादव और उनके परिवार के लिए करो या मरो की लड़ाई है। खासतौर पर लालू ने अपना दांव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर लगा रखा है। अगर तेजस्वी जीत जाते हैं तो अपनी मां की हार का बदला लेने के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अगर महागठबंधन जीता तो तेजस्वी को मंत्रिमंडल में भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। काफी खुशी है और पूरा हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। वैसे चंपारण में राहुल गांधी की रैली में तेजस्वी को भेजकर लालू यादव ये साफ कर चुके हैं कि आरजेडी की कमान तेजस्वी ही संभालेंगे। रैली में तेजस्वी राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठे थे। इस रैली में तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ मिलकर भाषण दिया था। हमारा गठबंधन एक है, हम सब लोग एक है, आप लोग हमें तोड़ने की कोशिश ना कीजिए। इस चुनाव में पार्टी की बैठकों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में लालू तेजस्वी को जमकर आगे बढ़ा रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में पकड़ रखने वाले तेजस्वी लालू के बाद पार्टी का सबसे व्यस्त चेहरा है। पार्टी का हर नेता अपने क्षेत्र में उनके कार्यक्रम की मांग कर रहा है। नेगेटिव पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, ये नाकाम ड्रामेबाज और अहंकारियों का अलायंस है। सियासी जानकारों की माने तो तेजस्वी लालू की पहली पसंद नहीं थी। लालू ने पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती को सियासत में उतारा, लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो अब सीधे चुनाव लड़ने के बजाय प्रचार अभियान पर ज्यादा जोर दे रही हैं। फिर राबड़ी की पसंद बड़े बेटे तेज प्रताप को आगे किया गया, लेकिन लालू के इम्तिहान में वो फेल हो गए। इसके बाद लालू ने तेजस्वी पर दांव लगाया। सियासत का गुणागणित तेजस्वी को खुद लालू ने ही सिखाया है। आखिर तेजस्वी पर ही विधानसभा चुनाव में पार्टी की साख और परिवार की विरासत को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वैसे लालू की सियासी विरासत को बचाने में इस बार उनके साथी नीतीश कुमार भी पूरा साथ दे रहे हैं, लेकिन जब परिवार पर हमला हो तो उसका मुकाबला लालू और उनका परिवार खुद कर रहा है और जमकर कर रहा है। हमारा बेटा लड़ रहा है और तुमको कोई बेटा बेटी नहीं है। ये जो चुनाव लड़े थे उसमें डिक्लेयर नहीं किए थे कि हमारा शादीशुदा हुआ। लालू प्रसाद यादव भन्नाए हुए हैं, तमतमाए हुए हैं, भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं। इस गुस्से की वजह है उन पर परिवारवाद का आरोप। लालू यादव चुनाव जीतने का भले दावा कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये चुनाव लालू यादव की कमजोर नस बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में लालू के परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव से पहले पीएम ने एक बार फिर ये मुद्दा उठाया। भाइयों बहनों, परिवार का भला किए बिना बिहार का भला नहीं होगा। लेकिन अपने परिवार का नहीं, अपने बेटों का नहीं, बिहार के गरीब परिवारों का भला होना चाहिए। पीएम के इन्हीं वारों से लालू और उनका परिवार तिलमिला रहा है। लालू पर सीधा निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो अपने बेटों को किसी भी कीमत पर राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। पहली बार बेटी को बेचारी को सेट करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। अब बेटों को सेट करने में लगे हैं। बेटों को सेट करने में पूरे बिहार को अपसेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस जोरदार हमले को लालू यादव और उनके परिवार ने चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की है। बेटी मीसा भारती ने भी पीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाषा की मर्यादा ताक पर रख दी। ट्विटर पर पीएम मोदी को गुंडा तक कह दिया। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी बताएं कि किस संदर्भ में मुझे बेचारी कह रहे हैं। क्या चुनाव में हार जाने से
कोई बेचारी या बेचारा हो जाता है क्या? अगर चुनाव हार जाना उनके बेचारे होने का पैमाना का मापदंड हो तो मैं उन्हें चुनाव हारते हुए बेचारे और बेचारियों को इसलिए भारी भरकम मंत्रालय दिया गया है क्या? साफ है कि चुनावी लड़ाई को लालू यादव और उनके परिवार ने अपनी इज्जत की लड़ाई भी बना लिया है। कोशिश इन हमलों के जरिए परिवार के लिए थोड़ी सहानुभूति जुटाने की, एक ऐसी सहानुभूति जिसका फायदा राघोपुर और महुआ सीट पर नजर आया। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के चुनावी नतीजों में नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव में दांव पर लगी लालू की सियासी विरासत की। जिम्मेदारी चाहे सरकार में हो या फिर पार्टी में, लालू अपने परिवार के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करते। सवाल ये कि क्या उनकी ये कमजोरी पार्टी के लिए संकट की बात है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोहब्बत में मुझे आंसू बहाने नहीं आता, अरह के बनारस में पान खाने नहीं आता, जाकर पूछा बनारस में। लालू प्रसाद यादव का यह अंदाज बरसों से लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। रैलियों में लोग उन्हें इसी अंदाज में देखने के लिए उमड़ते हैं, लेकिन वक्त के साथ इस स्टाइल की चमक भी हल्की पड़ रही है। चारा घोटाले में सजा के बाद लालू को 11 साल के राजनीतिक वनवास की सजा मिली हुई है। वो 11 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। राजनीति में इतना वक्त अपनी पकड़ खोने के लिए काफी होता है। इसी को समझते हुए लालू ने तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वो भी अपने हलफनामे से विवाद में फंस गए। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में छोटे बेटे तेजस्वी की उम्र 26 साल और बड़े बेटे तेज प्रताप की उम्र 25 साल बताई गई थी। बेटे संकट में पड़े तो उन्हें उबारने के लिए भी लालू ही आ गया। वोटर लिस्ट पर वोटर उम्र है, दैट इज द वायलेंट, दैट इज द फाइनल। कहाँ क्या है नहीं उससे कोई मतलब नहीं। ये फजुल्ला जो अज्ञानी लोग चला रहा है बिल्कुल जायज है, लीगल है। जो उम्र है वही है, वो जो प्रिंट है वही प्रिंट है। 80 साल लिख देगा तो 80 साल हमको लिखना पड़ेगा। विरोधी आरोप लगाते हैं कि लालू यादव अपने परिवार के सिवाय किसी का हित नहीं देखते। परिवार के लिए इसी मोह ने लालू के करीबियों को भी उनसे दूर किया है। कभी लालू के हनुमान कहे जाने वाले राम कृपाल यादव पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। राम कृपाल यादव ने ही लालू की बेटी मीसा भारती को चुनाव में भी हराया था। लालू पर यह भी आरोप है कि वो अपने परिवार के अलावा किसी पर भरोसा भी नहीं करते। खुद इतिहास इसका गवाह है। 1997 में चारा घोटाले में जेल जाने के बाद लालू ने पत्नी राबड़ी को ही कुर्सी सौंपी। 10वीं तक पास न करने वाली राबड़ी को तब प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। मुख्यमंत्री रहते राबड़ी पर दफ्तर न जाने का आरोप लगता रहा। यही नहीं, विधानसभा में उठे सवालों का भी वो जवाब नहीं देती थी। बावजूद इसके लालू ने अपनी पार्टी के तमाम अनुभवी नेताओं को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी। जेपी के आंदोलन से निकले लालू ने सत्ता का केंद्र हमेशा परिवार में रखने की कोशिश की। अब इसी आरोप का जवाब उनके बेटों को भी देना पड़ रहा है। ये इसलिए परिवारवाद का आरोप लगाते क्योंकि और इनके पास कुछ मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है मेरे खिलाफ। तो 5 साल से जब से हम आए हैं राजनीति में, तब से ये लोग परिवारवाद का ये लोगों ने आरोप लगाने का काम किया। 8 नवंबर को आने वाले नतीजे बिहार की दशा और दिशा ही नहीं बताएंगे, वो लालू यादव के परिवार का सियासी भविष्य भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मेरे साथ खबरों में खास में आज इतना ही।